कोलकाता रेप मर्डर केस का है। मामले में हाई कोर्ट का रुख सख्त नजर आ रहा है। कड़ी फटकार यहां पर लगाई है और कई सवाल यहां पर पूछे हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं, प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई। हाई कोर्ट की यह सख्त लहजे में टिप्पणी आप देखिए। इस वक्त पूरा मामला हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट यहां पर सख्त नजर आ रहा है। आप कुछ करेंगे या हम ऑर्डर पास करें। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से आप देखिए, इस रेप और हत्याकांड मामले में अब हाई कोर्ट की जो बातें सामने आई है, जो सख्त लहजा सामने आया है, उससे अब क्या तेज होती है पूरी कार्रवाई ये देखना होगा। प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई। प्रिंसिपल जिसने इस्तीफा दे दिया उसकी कॉपी तक मांगी गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी तलब की है। कोर्ट ने नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र मांगा है। कोर्ट ने संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी भी मांगी है। जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टरों के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जाए। पूरे देश में जगह जगह डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है। उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के चलते जिसको नाइट ड्यूटी करना भारी पड़ गया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। यहां पर हाईकोर्ट का क्या रुख है, फिर से बता रहा हूं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की भावनाओं को समझें। हाईकोर्ट कह रहा है उनकी सीधी सादी जो डिमांड है वो ये है कि उनकी एक साथी की निर्ममता से हत्या हुई है। एनसीडब्ल्यू टीम ने भी आरजी कर अस्पताल में जाकर जांच की है। पूरा मामला पश्चिम बंगाल का ये कि भाई कैसे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब ऐसा हो सकता है, नाइट शिफ्ट के दौरान ऐसा हो सकता है, तो क्या डॉक्टर देश में सुरक्षित नहीं है। उसी के चलते कई जगहों पर आज ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है और देश जवाब चाहता है कि आखिर कैसे उसकी हत्या हो गई। एक परिवार को बर्बाद करने की ये साजिश तो नहीं थी और क्या उसको बचाया जा रहा है। ये तमाम प्रश्न जो है वो कहे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। डॉक्टरों के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जाए, हाई कोर्ट यहां पर कह रही है। तो पूरा मामला आपको बताएं, पूरा मामला इस वक्त हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट ने यहां पर सख्त बात कही है कि आप कुछ करेंगे या हम ऑर्डर यहां पर पास करें। हाई कोर्ट की तरफ से अब ये जो बात सामने आ गई है, इससे अब लगता है कि इस जांच प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि जांच जल्दी करें, आरोपियों को जल्दी पकड़ें और नहीं करते तो सीबीआई को दे दिया जाए ये पूरा केस। तो क्या सीबीआई को दे दिया जाएगा, ये मुख्य बात। तो आरजी कार रेप और मर्डर केस, ये देखिए किस तरीके से उसकी हत्या की गई थी। आंखों में कांच मिला था, उसके माथे को फोड़ा गया था, सर को दीवार पर मारा गया था, उसकी गर्दन तोड़ी गई थी। और ये और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले में एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है ना। ये देखिए एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी का भी अब दखल यहां पर पूरे केस में मुख्य सचिव डीजी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। दोपहर 2:30 बजे जेपी नड्डा से मिलेगा आईएमए डेलीगेशन। तो ये पूरे मामले को ध्यान से सुनिए, जहां पर एनएचआरसी भी है, एनसीडब्ल्यू भी है और आईएमए डेलीगेशन भी जाकर यहां पर नड्डा जी से, जेपी नड्डा से जाकर मिलेगा दोपहर 2:30 बजे। मतलब कि अभी लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आईएमए का डेलीगेशन वहां पर पहुंच जाएगा, जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा और उस खबर को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा उस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को। वो मांग रहे हैं इंसाफ, उम्मीद जता रहे हैं वहां की सरकार से कि जल्द हमारा जो है इंसाफ हमें मिलेगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि इतनी बड़ी घटना आखिर हुई तो हुई कैसे। मुख्य सचिव डीजी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट एनएचआरसी की तरफ से। यह बड़ा अपडेट आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रेप कांड में जो ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था, कई संगीन आरोप, जिस तरीके से यहां पर पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें भी राजनीतिक एंगल निकल कर सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये बचाया भी जा रहा है, जांच प्रक्रिया ठीक से नहीं चल रही है, सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए। निर्मम हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई उस लड़की की, न केवल उसका बलात्कार बल्कि उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ना, उसकी आंखों से खून बहना और टॉर्चर किया गया उसको मारने से पहले। सीरियस वुंड्स उसके शरीर पर देखने को मिले, उसके गुप्तांगों में जिस तरीके से हैवानियत उस जाहिल के द्वारा की गई, उस शैतान के द्वारा की गई। उसका बलात्कार तो किया ही किया, उसकी निर्मम हत्या की, बलात्कार के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उसकी हत्या का तरीका ऐसा था,
उसके सर को दीवार पर मारा, जमीन पर मारा और उसके मुंह से, नाक से, हर जगह से खून बहने लगा। उसके नाक को बंद किया, मुंह को बंद किया और इस कदर उसकी हत्या की गई और फिर रेप किया गया, मारा गया। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आ रही है। उसके हाथ और मुंह पर भी कट्स थे, कांच के टुकड़े तक उसकी आंखों से पाए गए। उसका जो चश्मा था वो टूट गया। ये व्याख्यान जो किया जा रहा है, जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सारी बात उस ऑटोप्सी रिपोर्ट की जो है, ऑटोप्सी से ही अभी सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है वो आपको बता रहा हूं। उसके गले को, उसकी गर्दन को लगातार दबाया गया, उसके मुंह को लगातार बंद किया गया ताकि उसको दम घोंटकर मार दिया जाए। और ये बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का अपराधी ऐसा कर सकता है। तो आरोपी के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जो आरोपी है उसके ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी कई सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल की संगीता झा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से लाइव हैं। संगीता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। संगीता, इस केस में अपडेट्स की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो क्या हम ऑर्डर पास करें, और खास तौर पर जो प्रिंसिपल है उसका इस्तीफा सामने आ जाना, बड़ी जल्दी से इस्तीफा सामने आ जाना। कहीं ये भी खबर आ रही है किसी ने और ने ज्वाइन किया है, उसने कहीं और पर ज्वाइन कर दिया तो उसको लीव पर जाने के लिए बोला है। लोग इसको कहीं गलत ना समझे लीव पर जाने। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में बोला है कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप कुछ नहीं करोगे। और संदिग्ध, मतलब इस वक्त प्रिंसिपल को भी संदेह के घेरे में देखा जा रहा है कि भाई आप क्या कर रहे थे, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। संगीता, क्या अपडेट्स हैं? देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं कि ये जो जांच जो है इसके घेरे में सिर्फ देखिए संदीप घोष ही नहीं आ रहे जो कि आरजीकर के प्रिंसिपल हैं, साथ ही पुलिस पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए आरोप यह भी लग रहा है कि पुलिस, जो आरोप लगाई जा रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है, जिस वजह से जो है केस डायरी जो कि जितनी जल्दी हो सके कोर्ट में पेश करने की बात कही जा रही है। साथ ही देखिए वकील ने भी कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। और अभी तक सीबीआई को क्यों नहीं जांच सौंपी जा रही है? क्या सबूत मिटाए जाएंगे? क्या जो चीजें हैं वो मिटा दिए जाएंगे? या फिर जो मुख्य आरोपी है, जैसा कि मुख्य आरोपी संजय को बताया जा रहा है, जो बंदा पकड़ा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक अकेला वो इंसान जो एक महिला जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है उसको अकेले वो कर सकता है? क्योंकि देखिए जिस आरोपी को पकड़ा गया है वो एक दुबला पतला इंसान दिख रहा है, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे जिसके साथ दरिंदगी हुई है वो एक हेल्दी है और 31 साल की है। वो अपने आप को बचाव के लिए जाहिर सी बात है वो कोशिश तो करती ही, और इतनी आसानी से एक इंसान तो कर नहीं सकता है, ऐसा ही सवाल उठ रहा है। और देखिए सही में अगर हम भी अगर सोचे कि अगर हमारे साथ किसी तरह की कुछ होती, एक लड़की होने के नाते भी मैं कहती हूँ शिवम कि इस तरह की घटना जो हुई है ये एक तो बहुत ही जघन्य है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे दरिंदगी की ऐसी कोई वारदात नहीं है जो अंजाम नहीं दिया गया हो। लड़की के साथ मारपीट की जाती है, लड़की को देखिए उसके आंखों में जो वार होता है, जब वो चश्मा पहनी हुई रहती है उसके चश्मा के जो शीशे टूट जाते हैं जिससे कि उसकी आंखों में घुस जाते हैं। उसके बाद देखिए जो उसकी आंखों से ब्लड आ रहे हैं, और साथ ही जो गला घोंटा गया है, बताया जा रहा है कि लड़की का गला 2 बार घोंटा गया है, जिस वजह से लड़की के जो गले की जो हड्डी है वो भी टूटी हुई पाई गई है। और साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में भी जो है, जो कि पुष्टि की जा रही है कि प्राइवेट पार्ट्स में भी जख्म के निशान है। तो यानी यह कहा जा रहा है, और साथ ही यह भी अपडेट आ रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि लड़की जब अधमरी हो जाती है उसके बाद उससे रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। और देखिए यह पुलिस यह कह रही है कि हमने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उससे छानबीन की जा रही है, छानबीन हम कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन इसमें आरोपी हो सकता है। लेकिन देखिए जो लड़की के परिजन है उनका आरोप है कि लेकिन जो आरोपी मुख्य आरोपी संगीता जिसकी बात की जा रही है कि जो रेपिस्ट है वो, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। उसके मोबाइल फोन से जो पोर्नोग्राफिक क्लिप्स निकलते हैं, अभद्र चलचित्र की बात अगर मैं करूं वो निकलते हैं। रेड लाइट एरिया वो व्यक्ति जाता था, कई शादियां वो कर चुका था, ये कई डाइवोर्स उसके हो चुके थे। ये उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी तो कहा जा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन अपराधी दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसकी अपराध करने की क्षमता तो थी, उसकी मानसिकता तो बहुत घृणित थी। अगर ये सवाल है कि वो अकेला था या नहीं, इस पर तो क्या अपडेट है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए क्या उसको भी बचाया जा रहा है? क्या उसमें भी टीएमसी को जोड़ा जा रहा है? ये तमाम चीजें देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं कि वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बोलने वाली थी।
कि जो लड़की के जो परिजन है उनका कहना है कि उनके पास कोई फोन कॉल आया था, जिस फोन कॉल में यह कहा गया था कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद फिर जाकर पुलिस की तरफ से उनके पास आती है अपडेट कि लड़की का ये लड़की के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। तो यह भी देखिए अपडेट आ रही है कि लड़की के घर पे उनके परिवार वालों से टीएमसी के नेता जाकर मिले हैं और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट देखिए, नाम अभी तक सामने आया नहीं है, लेकिन जी बड़ी अपडेट है शिवा, मैं आपको बता दूं कि इसमें टीएमसी के नेता का भी नाम सामने आ रहा है कि टीएमसी के नेता परिवार के घर में गए हैं और कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है संगीता, बहुत बड़ा अपडेट आपने यहाँ पर दिया। टीएमसी के नेता घर पे जाते हैं और मामले को दबाने की बात कहते हैं। हमारे संवाददाता की तरफ से ये मुख्य बात सामने आई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरें आपका इंतजार करें, कहीं मत जाइएगा। छोटा सा